नाम जप करो अभी, नाम जप करो। अभी दर्पण साफ नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा जब साफ हो जाएगा तो किसी से पता लगाना थोड़ी। जब हमको पेट भरता है तो किसी से दूसरे से प्रमाण लेना पड़ता है क्या? भैया मुझे पता नहीं चलता कि मैं छका कि नहीं, जरा आप बता देना, जब छक जाए तो आप बोल देना। ऐसा तो नहीं करना पड़ता ना। पेट जब भरता है तो आनंद समुद्र मेरे प्रीतम कैसे भी, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में कैसे भी, तो उसमें संशय थोड़ी रहेगा कि पता नहीं ये है कि नहीं है। ऐसा नहीं। अभी दर्पण साफ नहीं हुआ है। जिस समय दर्पण साफ हो जाएगा तो ये सब खत्म हो जाएगा, संशय नहीं रहेगा। अभी संशय है, मतलब नाम जप करो, नाम जप से। और ऐसे ही भावनात्मक अगर छोटी भी कोई ऐसी झलक आ रही है तो आ रहे हो हमारे में, संशय नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप देखो, जब आप प्रभु के नहीं थे, आंख मूंदते थे, अंधकार, अगर आप छोटी सी भी भावना बनती है, ऐसे आपको ऐसे ही मनोभाव के अनुसार श्याम चरणारविंद गौर चरणारविंदा, तो वो श्री जी उतना कृपा करके आ रहे हैं, उस पर संशय नहीं करना चाहिए। अगर स्वप्न में झांकी आ रही है या जागृत में आपकी भावना, प्रभु आप पर कृपालु है, वो आए, संशय नहीं करना चाहिए। संशय से फिर भावना धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। संशयात्मा विनश्यति, संशय बिना उनकी कृपा के तुम उनकी तरफ सोच नहीं सकते। अगर तुम्हें उनकी याद आ रही है तो वो तुम्हें याद कर रहे हैं। और अगर कहीं रूप की भावनाएं बन रही, उनका जो वास्तविक रूप है वो तो बड़े बड़े महापुरुषों के ध्यान में नहीं आते। प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम तो ध्यान गम, देखो उनकी क्षमता नहीं कि वो ध्यान में ले आवे, हमारी क्षमता क्या होगी? तो कृपा करके मान लो हमारी कल्पना बन रही, हमारी भावना बन रही, तो आ रहे हैं वो हमारे भाव में। नहीं तो हमारी भावना की ताकत क्या कि हम सांवले चरणारविंद की भी भावना कर सकें। तो इसलिए इसे विश्वास करना चाहिए, मेरे प्रभु मेरे पर बहुत कृपालु हैं, और कभी ये बात किसी से कहना नहीं चाहिए। गुरुजनों के सामने तो ठीक है, एक बार अपनी बात प्रमाणित करने के लिए, पर कोई ये जान न पावे। जैसे हमारी भावना केवल प्रभु जाने, गुरु जी जाने, बस हमें दूसरे से, हरि गुरु जान रहे हैं तो दूसरे से हमें क्या मतलब। और खूब नाम जप करो, कभी प्रभु की किसी बात पर संशय न करो। वो सत्य है, उनकी हर बात सत्य है। वो स्वप्न में भी आते हैं तो वो सच्चे हैं, इसलिए हमारे लिए स्वप्न है, उनके लिए थोड़ी है। वो तो आए हैं तभी तो स्वप्न में देख पाए, नहीं तो हमारे स्वप्नों में गंदे विचार किसी और देने की क्या ताकत है? संसार ही तो दिखाएगा। लेकिन अगर प्रभु आए हैं, भक्त आए हैं, तो आए हैं, चाहे वो हमारे लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, प्रभु के लिए थोड़ी है। वो चाहे जागृत में आए, चाहे स्वप्न में आए, चाहे सुषुप्ति में आए, वो तो आए ना, तभी तो हमारे अनुभव में आए। उसको सत्य मानो, तो मानते मानते वास्तविक आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। हम भगवान की कृपा की अवहेलना करते रहते हैं। वो हमें कितनी कृपा की है, हम किसी लायक नहीं, हमको संतों से जोड़ा, नाम दिया, उपासना दी, धाम, ये सब कृपा ही तो है। हम भला इस कृपा को कहाँ देख पाते हैं? हमें तो दब जाना चाहिए कृपा के बोझ से कि हमारे प्रभु की हमारे ऊपर अपार कृपा है। और चाहे जितना दुख आवे, ये संशय नहीं करना चाहिए कि अब नाराज हो गए क्या प्रभु? नहीं, ये भी कृपा है, इसमें भी हमारा मंगल छुपा हुआ है। कोई न कोई भगवान का ऐसा मंगल विधान है जिससे दुख हमको भगवान की तरफ बढ़ाएगा, ये अपमान हमको भगवान की तरफ। हम किसी भी स्थिति में संशय न करें, विपरीत भावना न करें, नहीं तो शरणागति में ये कलंक है। ये हो सकता है ये बढ़ जाए तो नास्तिकता आ जाए, ये भी है। अगर ये बढ़ गया तो नास्ति, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो हमें ये है, हमें तो सब जगह है लगाना है, स्वप्न में भी, जागृत में भी और सुषुप्ति में भी।